हेलो, वेलकम टू लर्न एंड नोट्स कोचिंग सेंटर पर लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी परिवार का हार्दिक स्वागत है। और आइए हम इसके साथ आगे क्वेश्चनों को हल करते हैं जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। तो आइए बच्चे सभी हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए, हमने कल क्वेश्चन लिया था, सिद्ध कीजिए कि साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश। ये एक सवाल ये था, दोनों प्रूव करने वाला है। और दूसरा क्या था, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। ये जान रहे हो, ये एक सर्वसमीका पे भी हल हो सकता है। कौन सा सर्वसमीका पढ़े होंगे सब लोग? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इस पे ये हल हो जाएगा आराम से, लेकिन हम इसको मान रख के भी हल कर सकते हैं। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? साइन 60 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश। ये रहा, इस पे मान रखते हैं। तो यहाँ पे कितना है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितना होता है? √3/2। वेरी गुड, 3/2 इक्वल टू 2 साइन 30 अंश का मान 1/2। और यहाँ पे बताए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, हाँ वेरी गुड, √3/2। अगर वैल्यू याद है ना तो ये बड़ा आसान होता है। यहाँ देखो ऐसे कट कर सकते हो, 2 से 2 गया और यहाँ से क्या बच जाए? √3/2 इक्वल टू √3/2। ये देखो LHS बराबर क्या हो गया? RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये आंसर आ गया तुम्हारा, यहाँ लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, ये आंसर हो गया। पहले नोट कर लीजिए इसको। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इसको रिवीजन करेंगे घर पे, है ना? हाँ ठीक, आगे बढ़े। चले इधर देखो, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम यही हल करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्या है? साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। ये दिया हुआ है, ठीक है। मान रखो, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2, स्क्वायर रख दोगे। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? कितना? √3/2। √3/2 पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, ये हमने लेके चला। या ऐसे भी लिख सकते हो, पहले देखो हल करने वाला ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, LHS लेने पर, है ना? LHS लेके चलो, RHS आगे तो भी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, चलिए साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? √3/2, पूरे पे स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। चलो अब देखना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना? प्लस स्क्वायर √3 पे आएगा तो 3 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, है ना? अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3, और 1 और 3 कितना होता है? 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा? 1। देख रहे हो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 RHS, मतलब बायां पक्ष हमने लेके चला और ये देखो दायां पक्ष आ गया, और दायां पक्ष आ गया तो क्या हो गया? इस हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना? या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, या लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना? यहां से नोट कर लेंगे।
दो क्वेश्चन यहाँ पे, दोनों जो हमने पीछे क्वेश्चन दिए हुए थे वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है पीछे, तीनों बच्चे जो है इस पे, इस साइड आ जाए, इस पे आ जाओ, तीनों लोग इस पे आ जाओ। अरे हाँ, तुम ही लोगों को कह रहे हैं इस साइड पे आ जाओ, इधर उधर देख रहा है, तुम ही लोग दिख रहा है ना, इधर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ क्या हुआ, इसको हल करो, इसको हल करो, ये मान ज्ञात करना है, बस वैल्यू रखते चलो, जो आएगा वही वैल्यू हो गया। चलो इधर देखते हैं, इधर देखें सभी लोग, कितना हो जाएगा 5 का 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, का 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। 4 सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान, हाँ 2/√3 माइनस 10 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 90 अंश का मान 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? सारे वैल्यू को हमने जैसे जैसे था वैसे ही रख दिया, बाकी स्क्वायर ले लिया जहां पे लगा हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू अपान √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 0 को हटा देते, ठीक है ना, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, अब प्लस 4 चौको 16 अपान 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इसके अपान 1 कर सकते। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 का इसमें करोगे भाग कितना आ जाएगा 3, अब 5 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस 3 चौको 12, 4 16 चौको कितना हो जाएगा 64 माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 और 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, हाँ 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 1 बराबर कितना 12, 79, ठीक है ना, 79 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा बताए सभी लोग, 78 होगा, 15 प्लस 64 और माइनस कितना आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे 1 का इसके साथ करोगे तो ये 12 ना आएगा, 1 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे कोई बोल भी नहीं रहा। चलिए यहाँ पे 69 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा बताएं, 67, हाँ 67 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 67/12, ये आ जाएगा आपका आंसर, नोट कर लीजिए 67/12, वेरी गुड। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए हैं। हो गया, जल्दी नोट करो, समझ आ रहा है बाबू, हाँ समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, अभी इसको जो है ठीक है, परेशान मत होइए, अभी समझिए बस ऐसे। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना, इन लोगों के टैलेंट बच्चे हैं, ठीक। अब चलते हैं कुछ सर्व समीकरणों पर, इसके बाद पहले एक सवाल और है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पेपर के लिए आपके, फिर हम क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ पे आगे का इसके। इधर पीछे समझ में आया, हट जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ये क्वेश्चन नोट करना, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा आता है, लिखो, यदि क्वेश्चन है लिखेंगे सभी लोग, यदि
यदि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए माइनस बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक, कॉमा करना, 0 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर यहाँ पे है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर यहाँ पे लिख सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी, तो कह रहा ए व बी का मान ज्ञात कीजिए, ए व बी का मान ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, बोलो आ रहा है ना सब, ठीक है। ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे सभी लोग, कैसे होगा, चलो यहाँ से इसको दो इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, इसको अलग लेके हल करोगे, इसको अलग लेके हल करोगे, बाद में दोनों को इकट्ठा, है ना, जोड़ देंगे या घटा देंगे आपके विलोपन विधि से, तो ये क्वेश्चन आंसर हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है, देखें, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये रहा एक, ठीक है ना। दूसरा हम इधर लिखते हैं, सभी लोग ध्यान से ध्यान देंगे, इधर a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश, वेरी गुड, कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ देखो साइन से साइन हम हटा सकते हैं, और a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश, ये इक्वेशन नंबर 1, बोलो कोई दिक्कत। अब ऐसे इधर आ जाओ, कॉस a माइनस बी इक्वल टू, कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री, ये दोनों कट जाएंगे, a माइनस बी बराबर कितना, कितना बताओ, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो इन्हीं दोनों को लेके हल कर लो, कौन सा विधि, विलोपन विधि, पढ़े हो ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, उसका यूज होगा यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और उसको यहाँ लिख दो a, हाँ a माइनस बी, दोनों a माइनस बी थी था, क्वेश्चन में एक प्लस है ना, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस है, देखिए आप, ठीक है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर सेकंड था। अब बताओ समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि एक माइनस चिन्ह है एक प्लस चिन्ह, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, घटा लोगे तो भी आएगा, हालांकि तब ये कटेगा, ठीक है ना। जब चिन्ह विपरीत होते हैं ना तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, अब बताओ जोड़ने पर करोगे तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस है, ये भी प्लस होगा, तो ये देखो b प्लस में, b माइनस में, b प्लस में, क्या होगा, खत्म, b में से b गया, ये खत्म हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, a इक्वल टू 90 अपान कितना 2, और इसको जब करोगे तो 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो, ठीक है ना। तो बताओ किस में हम रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो यहाँ पे हाँ किसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 30 अंश और a की वैल्यू कितना दिया है, 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश, और यहाँ लिख सकते हो माइनस b बराबर 30 माइनस 45, 30 में से 45 घटाओगे
कितना आएगा बोले? -15, माइनस से माइनस खत्म, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। ये देखो दो आंसर आए, ए का वैल्यू 45 डिग्री था और बी की वैल्यू 15 डिग्री है। ये आपके आंसर हो गए दो। समझ गए? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, अच्छे से इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। अच्छे से नोट करना है, इसको रिवीजन करना है घर पे, है ना, 1-2 बार लगाना है तो वही आएगा सवाल, ठीक है ना। हो गया? चलिए, लगभग इसमें हमने सारे तरह के सवालों को हल करा दिया। अब हम लोग चलेंगे सर्वसमीका वाले कॉन्सेप्ट पर। नहीं, ये आएगा आपका ना, अति लघुत्तरी प्रश्न में आता है ये सवाल, 6 नंबर में। 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में आता है ज्यादातर। हो जाएगा? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जरा कोई बच्चा वहां से इंक लेके आएगा ऑफिस से। चलिए, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सर्व समीकाएं। ठीक है, यहाँ लिखिएगा सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं। अब हम त्रिकोणमिति के लास्ट जो है इसके उस कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं जिसमें हम सर्व समीका पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे सब लोग हेडिंग। हो गया? चलिए अगला लिखिएगा जरा। इसमें सर्व समीका में पहला पहला होता है, इसमें आप याद रखना फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद हो जाएगा? क्या होता है सूत्र? पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखो, इससे हम दो फार्मूले निकाल सकते हैं। यहाँ देखना, इससे दो निकल सकता है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस को उधर भेज दो,
उधर जाएगा कॉस माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक तो मेरा ये फार्मूला मेन हो गया, इसके अलावा हम दो फार्मूले इसमें से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर यहाँ रोकोगे, कॉस को उधर भेज दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला देखो, अगला यहाँ पे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जाएगा उधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक फार्मूले याद रखने हैं, सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूले निकल गए। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, दूसरा याद रखना है इसमें सेक के लिए होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक याद रखना है आपको, ठीक है। इससे भी दो सूत्र यहाँ पे आएंगे। तीसरा याद रखना है, तीसरा याद रखना है कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फार्मूला याद रखना। ये तीन मेन सर्वसमीका है जिसकी मदद से दो अन्य अन्य हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बता यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाओ माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। और अगला क्या लिख सकते हैं बताएं, अगला क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 10 को इधर खींचो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी हो सकता है। यहां से देखो वही चीज यहां भी हो जाएगा, क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताएं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं सर्वसमीका के, इसको आप नोट करें। इसको नोट करेंगे सभी लोग। चलिए हो गया। हो जाएगा, हो गया सबका हल, यहाँ तक का हो गया। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं।